सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर। जी हाँ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का ये चैनल हमेशा से प्रयासरत है कि कैसे आपकी संस्थान की तरक्की को सुनिश्चित किया जाए थ्रू द इंफॉर्मेशन, थ्रू द गाइडेंस, थ्रू द ग्रांट एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर से बात करने वाला हूं। एक ग्रांट आवेदन की प्रक्रिया को हम यहां पर लाइव करके देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ग्रांट को विदाउट सुपरविजन या बिना किसी जो है स्पेशलिस्ट की गाइडेंस के आप आवेदन करने मत बैठिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी जोखिम का सामना करें। राइट, ये जोखिम आर्थिक भी हो सकता है, ये जोखिम जो है आपकी संस्था के किसी भी रूप में हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपकी संस्थान ब्लैकलिस्ट हो जाए। राइट, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सबसे पहला आग्रह है कि उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने डिटेल में बताया हुआ है कि इस ग्रांट को आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो का थंबनेल मैंने यहां दिखा दिया है, चेक कर लीजिए जाकर। पहले उसको इसको यही स्टॉप कर दीजिए, उस वीडियो से सीख लीजिए उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, क्या क्या बताया गया है। फिर उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो पर वापस आ जाइएगा और मेरे साथ लाइव इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन आप प्रस्तुत कर सकेंगे। चलिए जी, हमने बताया था आपको कि एमएसएमई के माध्यम से जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर और जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, सेमिनार्स, वेबिनार्स, इनमें पार्टिसिपेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये जो गतिविधियां होनी हैं ये 1 जून 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक होनी है, जिसके लिए मिनिस्ट्री के द्वारा आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उसकी लास्ट डेट आवेदन की जो है 5 मई निर्धारित की गई है। अब इस आवेदन को लास्ट वीडियो में मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप इसके ग्रांट सबमिशन पोर्टल पर आ जाते हैं। चलिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। यहां पर आने के बाद इसके लिए आप देखेंगे यहां पर लगभग इतनी संस्थाएं यहां रजिस्टर्ड हैं। अब यहां पर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप देखेंगे यहां पर एक आपको ऑप्शन दिया गया है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, है ना। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। आप यहां लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे। राइट, यहां पर आपको अपना यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, वेरिफिकेशन कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। अब जिन संस्थाओं का यहां पर लॉगिन नहीं है वो क्या करेंगे, यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला, द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद नीति आयोग के एनजीओ दर्पण। राइट, नीति आयोग का जो एनजीओ दर्पण है उस पर आपकी संस्था अगर रजिस्टर्ड है तो आप यहां क्लिक करें। अगर आपकी इंस्टीट्यूशन, आपकी संस्था जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एंटोनोमस जो है बॉडी है, पीएसयू है, तो आप यहां क्लिक करें। राइट, तो जैसा भी आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन टाइप हो उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। हमारी जो भी संस्थाएं हैं राष्ट्रीय, मतलब नॉर्मल रूप से ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 में जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उन्हें यहां क्लिक करना है। पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी जो होती है ये क्या है, जैसे महिला आयोग, ये क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, पीएसयू है ना। तो इस टाइप का जो वेंचर्स होते हैं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये ऑटोनोमस बॉडी में आता है। राइट, तो गवर्नमेंट वेंचर वाली जो एनजीओज हैं वो वहां जाएंगी। जैसे नेशनल ट्रस्ट, वो पीएस ऑटोनोमस या पीएसयू है। राइट, हम लोग रजिस्टर्ड एनजीओज में हैं जो हम नीति आयोग या दर्पण के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो डिटेल पहले हमसे मांगी जाती हैं। पहला, हमारा यूनिक आईडी फ्रॉम एनजीओ दर्पण पोर्टल, हमारे दर्पण पोर्टल से हमारा यूनिक आईडी, और दूसरा हमारा जो है पैन नंबर। तो हमारी संस्थान की डिटेल आपको यहाँ पर जो है फाइल कर देनी है। चलिए मैं जल्दी से इस पार्ट को जो है फिल कर देता हूं और बताता हूं कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या मांगा गया, इसको वैलिडेट होने के बाद क्या ऑप्शन आपको निकल कर आते हैं।
आप देखेंगे कि जैसे ही हमने अपने डाटा को वैलिडेट किया, यहाँ पर हमसे हमारी लॉगिन आईडी के रूप में हमारी मेल आईडी को उठा लिया गया है और यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना है, राइट। तो हम यहाँ पर अपना पहले पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं, फिर वापस आता हूँ मैं आपके पास। हमने यहाँ पर पासवर्ड अपना डाल देना है जो भी हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी जो भी की पर्सन्स की डिटेल्स हैं, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आपकी मांगी गई है, जैसे संस्था का नाम ऑलरेडी फिल्ड है, स्टेट ऑलरेडी फिल्ड है ना, प्रीवियस एक्टिविटीज़ की कोई डिटेल अगर है आपकी तो भरनी है आपको, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करना है। सेकंड जो है की पर्सन डिटेल्स हैं, उसके बाद आपकी संस्था किस टाइप की है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, गवर्नमेंट है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, राइट। आपकी रजिस्टर्ड एनजीओ किस टाइप की है, किस एक्ट के अंतर्गत आती है, तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत है, सोसाइटी, ट्रस्ट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत है ना। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ऑटोमेटिक उठा लिया होगा उसने। आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है ना। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ अंडर द रिलेवेंट एक्ट, उस एक्ट के अंदर जो आपकी संस्था की रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स इन एनजीओ, आपके एनजीओ में कितने रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। फुल कंप्लीट एड्रेस देना है, पिन कोड देना है। देन आफ्टर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, मोबाइल, टेलीफोन नंबर, मेल आईडी, पैन नंबर, टेन नंबर, टिन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। पिछली कोई आईसी स्कीम से कोई ग्रांट आपने अगर ले रखी है तो यहाँ पर जानकारी देनी है। दर्पण आईडी यहाँ पर जो है आपको देनी है, राइट। वो प्रोवाइड करने के बाद एनजीओ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको देनी है अबाउट इन 200 वर्ड्स। देन आफ्टर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, बायोलॉज अपडेट कर देना है, यानी कि एमओए जो आपका होता है वो आपको अपडेट कर देना है। फिर आपकी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड आपको अपडेट कर देनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट 3 ईयर की जो आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यहाँ पर अपडेट करके कैप्चा फाइल करते हुए आपको इसको जो है सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप इस स्कीम के लिए अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन, एनजीओ रजिस्ट्रेशन जो है वो आप ऐसे प्रोसेस कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी के माध्यम से आप अपनी संस्थान के लिए ये पर्टिकुलर जो है रजिस्ट्रेशन आप आवश्यक रूप से कर लेंगे, राइट। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे इसमें कैसे ग्रांट का आवेदन हमें करना है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही एक वीडियो आपके लिए जो है अवेल कराई जाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।